दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों मैं हूं ललित पुनेरा। एक और बात के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, बढ़िया बात है। दोस्तों सबसे पहले आज का विचार, जब हमारे पास कुछ नहीं होता है उस वक्त हमारे धैर्य और परिश्रम की परीक्षा होती है, और जब हमारे पास सब कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, तो हमारे व्यवहार की परीक्षा होती है। इसलिए दोनों ही स्थितियों में धैर्य, सहनशीलता, परिश्रम और व्यवहार बनाए रखिए। ये तो था दोस्तों आज का विचार। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे भगवान अपने भक्त से चाहते क्या है। जैसा आप सबको पता है, सबको ज्ञात है कि प्रभु संपूर्ण सृष्टि में सब जगह विद्यमान है, व्याप्त है। जीव, जंतु, जड़, चेतन, सब में वो मौजूद रहते हैं। यदि हम किसी का अपमान करते हैं या किसी की निंदा करते हैं, तो जिसकी हम निंदा कर रहे हैं या जिसका अपमान कर रहे हैं, उस व्यक्ति के अंदर भी भगवान का निवास होता है, भगवान की मौजूदगी रहती है। तो कहीं ना कहीं हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की निंदा करते हैं और भगवान का अपमान कर रहे होते हैं। उसी प्रकार जब हम किसी की सराहना करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, किसी से मधुर व्यवहार करते हैं, तो उस व्यक्ति में जो प्रभु विद्यमान है, कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम उनका सम्मान कर रहे होते हैं, उनकी सराहना कर रहे होते हैं और उनका सहयोग कर रहे होते हैं, तो प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से हमारे इष्ट, प्रभु और पितृ अप्रसन्न होते हैं या दुखी होते हैं, तो उन बातों पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले, यदि हम अपने वर्ण के अनुरूप अपने नैतिक कार्यों का, अपने पारिवारिक दायित्वों का और मातृभूमि, जन्मभूमि के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं करते हैं, तो प्रभु हमसे प्रसन्न नहीं रहते हैं। वह हमसे खिन्न और नाराज़ हो जाते हैं। दूसरी बात, किसी की निंदा, चुगली या मिथ्या कथन किसी के बारे में करने से प्रभु नाराज़ हो जाते हैं, अप्रसन्न हो रहते हैं। तो कभी हमने किसी की निंदा, चुगली या मिथ्या कथन नहीं करना है, जिससे हमारे इष्ट, प्रभु और पितृ प्रसन्न रहें। पराधन, दूसरे का धन, पर नारी, पर दृष्टि डालने वाले और हिंसा करने वाले व्यक्ति पर भगवान कभी प्रसन्न नहीं रहते। वह प्राणी जो जीव जंतुओं को और वृक्षों को नष्ट करता है अकारण, वह व्यक्ति अकारण जीव जंतुओं को, अन्य प्राणियों को और वृक्षों को नष्ट करता है, उनसे भगवान रुष्ट रहते हैं, प्रसन्न नहीं होते। विद्वानों और गुरुजनों का जो लोग आदर नहीं करते हैं, भगवान उनसे प्रसन्न नहीं होते हैं। जो व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष हो, मन में राग द्वेष रखते हैं एक दूसरे के प्रति और लालच की भावना रखते हैं, लोभ और मोह से ग्रसित रहते हैं, उनसे भी भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। जो अनुचित प्रयोगों से, अनुचित कार्यों से धनोपार्जन करते हैं, जो अनुचित तरीके से अन्याय
करके धनोपार्जन करते हैं या धन कमाते हैं, उनसे भी भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। जो धर्माचरण नहीं करते हैं, देव पूजा, पितृभक्ति और अपने समाज की सेवा से विमुख रहते हैं, तो उनसे भी भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। कामचोर, आलसी, कर्महीन और दुराचारी, जो व्यक्ति काम नहीं करेगा, काम चोरी करेगा और आलस्य में रहेगा और कर्महीन रहेगा और दुराचारी प्रवृत्ति का होगा, अपराधी प्रवृत्ति का होगा, प्रभु ऐसे व्यक्तियों से भी प्रसन्न नहीं होते हैं। एक श्लोक है हमारे ग्रंथों में, पुराणों में, येषां न विद्या तपो न दानम न चापि शीलम गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कहने का तात्पर्य यह है कि जिनके पास, जिस मनुष्य, स्त्री हो पुरुष हो, के पास विद्या, तप, दान, शील, गुण और धर्म ये नहीं होते हैं, ते मृत्युलोके भुवि भारभूता, वह इस मृत्युलोक पर भार के समान है, भूमि पर भार के समान है और मनुष्य के रूप में मृग है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य के रूप में वो जीव जंतु है। तो इस वीडियो का बनाने का सार मेरा यह था दोस्तों, हम सब प्राणियों में अनजाने में, अनचाहे में, भूलवश अगर कोई हमसे गलती हो जाए, कोई किसी का अहित हो जाए, तो उसको तो प्रभु क्षमा कर देते हैं, उसको भूल की श्रेणी में रख करके प्रभु क्षमा कर देते हैं। लेकिन जो कार्य हम यह जानते हुए भी करते हैं कि यह पाप है, अनैतिक है, धर्म विरुद्ध है, नीति विरुद्ध है, तो उसके लिए प्रभु हमें कभी क्षमा नहीं करते। इसलिए जानबूझ करके कोई धर्म विरोधी, कोई नीति विरोधी और कोई देश विरोधी और कोई समाज विरोधी, जन विरोधी ऐसा कोई क्रियाकलाप, कोई कार्य न करें जिससे हमारे प्रभु, इष्ट और पितृ नाराज हो, अप्रसन्न हो। सभी प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो हंस बोल सकता है, अपने परिवार के साथ साथ दूसरे लोगों का परोपकार कर सकता है, समाज के हितों का कार्य कर सकता है, देशभक्ति के कार्य कर सकता है। ऐसा सौभाग्य और अन्य किसी जीव जंतु को नहीं है जितना मनुष्य को प्रभु ने दिया हुआ है। तो इसलिए हमारे अंदर दया भाव, शिक्षा दीक्षा प्रदान करने का भाव, सहनशीलता, धर्माचरण, मंगलाचरण, प्रियवादिता, अकर्पणता, दानशीलता, परोपकार, सहभागिता का होना अति आवश्यक है। और यह सब गुण जिसके अंदर होते हैं तो भगवान उसको सबसे प्रिय मानते हैं। भगवान तो प्रिय मानते ही हैं, लेकिन जो कुटुंबी जन होते हैं, जो परिवारजन होते हैं और जो समाज के लोग होते हैं, उनके गांव मोहल्ले के लोग होते हैं, उनमें वो व्यक्ति श्रेष्ठ बन जाता है स्वतः, अपने क्रियाकलापों से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से। इसलिए हमेशा अपना व्यवहार अच्छा रखिए, दान पुण्य का काम कीजिए, सहनशीलता रखिए, शिक्षा दीक्षा में सहभागिता कीजिए और जनहित और समाज हित के कार्यों में हिस्सेदारी कीजिए, और जिससे हमारे कुटुंब परिवार का, हमारे समाज का, हमारे गांव का, हमारे जनपद का, हमारे प्रदेश का और हमारे देश का
और समस्त विश्व का कल्याण होगा। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले अंक में मिलेंगे एक और बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।